हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइलेट के बारे में। ये आइलेट क्या है बच्चों? बेसिकली इसका यूज हम करते हैं इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते होंगे आपको, और उसको भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइलेट थ्योरम क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद इंटीग्रेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो कोई सिंगल फंक्शन है, जैसे x है 1/x e⁻x sin x, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सब बताया था। या दो का समेशन दिया हुआ है, दो फंक्शंस का समेशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये बताया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि अगर दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया गया u इंटू वी। अब ये दो फंक्शन है, u और v क्या है? फंक्शन है, और इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, ये जरा देखिए। इसी के लिए हमें आइलेट का जरूरत पड़ेगा। तो आइलेट क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। ये u और v को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम u को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ v को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। v को इंटीग्रेट कर दिया और फिर माइनस साइन देते हैं। इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे ना बच्चों, तो और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और फिर उसके बाद हम u को डिफरेंशिएट करते हैं। u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक ब्रैकेट दे देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये दिखे कि क्या क्या चल रहा है। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम फिर से v को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसा पहले किया था। v को फिर से इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये पूरा काम हम कर रहे हैं ना, ये ब्रैकेट के अंदर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा, उस पूरे रिजल्ट को हम कर देते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ऐसे देखने से थोड़ा ये फॉर्मूला लग रहा होगा भारी भरकम सा, है कुछ भी नहीं ऐसा। अभी एग्जांपल लेके समझेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर u किसको लेना है, v किसको लेना है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं x sin x, ऐसे हमें दिया गया है x sin x को इंटीग्रेट करना है। अब इसमें दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक x है और एक sin x है। तो अब किसको u माने किसको v माने, ताकि एक बार पता चल जाए कि u कौन है v कौन है, तो हम किसी को बाहर निकाल सकें। u को है तो बाहर निकाल लिया, फिर v को डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, सॉरी, है ना। तो मैं पहले आपको आइलेट के बारे में बता देता हूं बच्चों। देखिए क्या होता है आइलेट में, क्या होता है ये i, इट स्टैंड्स फॉर हमारा ये जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं, इनवर्स फंक्शंस जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो ये सब किस में आ गए? इनवर्स फंक्शंस में। ये सारा चीज आप मैथमेटिक्स में या तो पढ़ चुके होंगे या फिर आपको मिलेगा, है ना, इनवर्स फंक्शंस के बारे में। तो ये इनवर्स फंक्शंस हो गया। L स्टैंड्स फॉर लॉग, लॉगरिदमिक फंक्शंस, है ना। तो जितना भी लॉगरिदमिक फंक्शंस रहेगा वो L है। फिर A क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शंस, है ना, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं वो। और फिर T क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये सब आपने पढ़ा होगा, जैसे sin x, tan x, cos x, ये सब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। एंड द लास्ट वन इज E, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे e⁻x, ये सारा क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया। अब देखिए आपको जो ये सीरीज में दिख रहा है ना बच्चों, तो जैसे जैसे जो सीरियल वाइज जो नंबर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हम u v डिसाइड कर पाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी जो हमने एग्जांपल लिया था x sin x को इंटीग्रेट करने बोला गया। अब इसमें u किसको ले, v किसको ले, तो आप यहां से शुरू करेंगे। ये सीरीज आपको दिख रहा है, जो पहले आया इस सीरीज में वो u ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये x है, तो x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन, और उसके बाद क्या है? sin x, तो sin x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो अगर हम सीरीज में चलें तो सबसे पहले क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन, और फिर आए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब हम x को क्या लेंगे? u, और sin x को क्या लेंगे? v। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा दिया है e⁻x sin x को इंटीग्रेट करना है। अब इन दोनों में से कौन u कौन v, देखिए जरा। हम ऐसे सीरीज वाइज चले तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो पहले आया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और फिर आया एक्सपोनेंशियल, तो पहले जो आएगा उसको हम क्या लेंगे? u। तो पहले क्या आया? sin x, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ये हो गया u, और e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाद में आया सीरीज में, तो ये हो गया v, है ना। ऐसे हम u और v के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना आइए देखते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया
कि अगर जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट और उसका इंटीग्रेशन करना तो u को बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे यही एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए क्या होगा। sin x को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें से देखिए तो x क्या है, ये मैं एक बार लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, आइलेट। तो हमें दिख रहा है कि x क्या अलजेब्रिक फंक्शन और sin x क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सीरीज में चलें तो पहले अलजेब्रिक और फिर आए ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऑब्वियसली हम x को क्या लेंगे u और sin x को लेंगे v, है ना। अब शुरू करते हैं इसको इंटीग्रेट करना। देखिए पहले क्या करते हैं, u को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो x को बाहर निकाल लिया और अंदर किसको रखा है, मतलब इंटीग्रेट किसको किया, v को। तो v क्या है, sin x, तो sin x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन दिया, फिर इंटीग्रेशन du by dx, मतलब u को डिफरेंशिएट करना। तो देखिए u क्या है यहाँ पे, x, तो आपको पता है बच्चों, वैसे मैं लिख देता हूं एक बार कि x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे u की जगह क्या है, x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये इसको मैं ब्रैकेट में फिलहाल रखता हूं, और फिर इंटीग्रेट करना है किसको, v को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए v क्या है यहाँ पे, sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जो ये रिजल्ट आएगा ना बच्चों, ये पूरा सॉल्व करके उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में। अब देखिए क्या होता है, x, ये यहां से sin x आपको दिख रहा है, तो sin x का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे माइनस sin x रहता तो माइनस x का sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, लेकिन यहां सिर्फ sin x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x है। फिर देखिए माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर का काम एक बार कर लेते हैं हम, dx मतलब x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए क्या डिफरेंशिएशन करना, सॉरी, x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 होगा। कैसे होगा 1, आपको पता है डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, n into x टू द पावर n माइनस 1 करते थे ना, तो यहाँ x का पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर x का पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये भी 1, ऐसा करते हैं। वैसे ये सारा चीज बेसिक है, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। ये देखिए इतना आ गया, और फिर ये तो सॉल्व करके आ गया, x का पावर 0 और ये 1 है, और फिर sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या आएगा, cos माइनस cos x आ जाएगा। अब इस ये जो हमारा रिजल्ट है ना बच्चों, इसे हमें क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। अब देखिए क्या होगा, ये क्या आ गया, माइनस x cos x, और फिर माइनस का साइन दिया, ये देखिए ये तो 1 हो गया ना, अंदर में क्या बचा है, माइनस cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x, है ना, और ये प्लस c देते हैं, क्योंकि जहां पे भी आपको दिखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मैं आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल तो बता ही रहा हूं, इसके साथ डेफिनिट इंटीग्रल का भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जब भी आपको, जैसे आपको यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट नहीं दिख रहा है कि कहां से कहां तक समेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये इनडेफिनिट है, और जब भी इनडेफिनिट मिलता है तो उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट इज c। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे करके ले लेते हैं, x स्क्वायर और e टू द पावर x, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, इसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए इसमें से x किसको ले, u किसको, v किसको ले, तो आइलेट के अकॉर्डिंग चले तो पहले क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज x स्क्वायर, और फिर बाद में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर x। तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया v। तो बाहर पहले किसको कर लेंगे, बाहर कर लेंगे u को, दैट इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को बाहर कर लिया और इंटीग्रेट किया किसको, v को, मतलब e टू द पावर x को विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन du by dx, मतलब फिर हमें u को डिफरेंशिएट करना, तो x स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं एक बार, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, और ये v को इंटीग्रेट करना है, दैट इज e टू द पावर x को इंटीग्रेट करना है, और फिर ये सारा चीज सॉल्व करने के बाद जो आएगा बच्चों, इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना चीज दिख रहा है, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होगा। ये सारा चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है इंटीग्रेशन का, कि जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनमें से एक रूल आज मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आइलेट का जरूरत पड़ता है। इसके पहले जो रूल्स बताया था आप वो देख लीजिएगा, ये 2 वीडियो देख लिया बच्चों, तो इंटीग्रेशन का हम सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए माइनस, ये फिर ये इंटीग्रेशन है, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x, आपको शायद पता हो गया हो ये अभी तक कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, और फिर यहां से ये देखिए ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, ऐसा रह जाएगा, और फिर इसको हम
इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए ये चीज वापस यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। जो चीज यहाँ से हमने शुरू किया था ये 2x और ऐसे करके, अब मतलब इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, तो फिर से देखिए हमें दो फंक्शन मिल गया। तो ये थोड़ा आगे चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा। मैंने ये चीज आपको आइडिया देने के लिए एग्जांपल लिया था, कुछ भी एग्जांपल हम ले रहे हैं तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया। अब जैसे इसके आगे आपको दिख रहा है फिर ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, तो फिर से दो फंक्शन आ गया, तो फिर हम वही करेंगे। यहां से 2 आपको दिख रहा होगा, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, बचा के x और e का पावर x। तो इसमें से x फिर से क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और e टू द पावर x ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फिर से ये x क्या हो जाएगा, u, और ये हो जाएगा v। तो ये आगे चलता रहेगा, है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, जैसे हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि कोई डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको मिला तो इसका मतलब क्या होता है और क्या करते हैं उसके लिए, जरा देखते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ऐसा दिया गया है एक्स स्क्वायर dx, मतलब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां मुझे लिखा मिला 2 और 4। तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। मतलब x का वैल्यू जो है वो 2 से शुरू होकर कहां तक वेरी कर रहा है, 4 तक। तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिएगा। पहले तो हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेते, तो क्या होता है एक्स का पावर n+1 डिवीजन में n+1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर n+1 मतलब 2+1 करेंगे तो 3, और डिवीजन में n+1 मतलब 2+1 तो 3। अब हम ऐसे करके इसको ब्रैकेट दे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, सॉरी दैट विल बी 4। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम x के जगह क्या रखते हैं 4, जो अपर लिमिट है, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब बाय 3 माइनस, अब दोबारा माइनस का साइन देने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू क्या लेंगे, लोअर लिमिट दैट इज 2, तो 2 का पावर 3 बाय 3। ये देखिए क्या हो गया, ये तो 64 हो गया, 64 और ये एलसीएम लेंगे आप तो 3 होगा, ऊपर क्या होगा 64 माइनस 8 दैट इज इट विल बी 56 बाय 3, है ना। वैसे आप इसको सॉल्व भी करके ला सकते हैं वैल्यू, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आपको फंक्शंस मिल सकते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया sin 2x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अभी तक हमें जो मिला था, हमें मिला था sin x ऐसे करके या sin x स्क्वायर, तो हम यहां पे sin 2x जो हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरा जो 2x है ना, ये sin किसका फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, 2x का फंक्शन है। तो ऐसे केस में बहुत आसानी से काम करते हैं, क्या करते हैं देखिए, हम क्या करेंगे, हम पहले ये साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो लिख लेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन अगर यह माइनस साइन एक्स रहता तब तो उसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाता, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। जस्ट उल्टा है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो अब देखिए यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाए माइनस कॉस 2x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, है ना। और फिर हम क्या करते हैं देखिए, तो x के साथ जो हम यहाँ नंबर दिख रहा है ना, जो कांस्टेंट दिख रहा है, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब आपको यहाँ लोअर अपर लिमिट नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा इंटीग्रेशन है, कैसा इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी कांस्टेंट दैट इज जनरली हम c ऐड करके दिखाते हैं, है ना। तो बच्चों ऐसे करके ये जो मैंने आपको आज आइलेट बताया ना, इसके हेल्प से आपको कितना भी खतरनाक इंटीग्रेशन मिल गया, जैसे फिजिक्स में कहीं कहीं आपको मिल सकता है, तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसके हेल्प से, आइलेट के हेल्प से, जिसमें आपको दो कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी दिया तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपका इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट बच्चों आज क्लियर हो गया होगा। तो टोटल हमारे पास कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के 5 वीडियोस हैं, आप वो सारा कुछ, 5 नहीं 4 वीडियोस हैं। डिफरेंशिएशन का एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज, उसके रूल्स, सारा चीज। और इंटीग्रेशन में हमारे 3 वीडियोस हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है एग्जैक्टली, उसका क्या यूज करते हैं फिजिक्स में वो बताया, और बाकी 2 वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मूला और रूल्स बताया। तो ये सारा चीज देख लेंगे बच्चों तो आपका बिल्कुल कमांड हो जाएगा अच्छा कैलकुलस पे, और फिजिक्स में सारा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारा चीज अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।